बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जीनियस ग्रूव एकेडमी। कैसे हैं सब दो स्टूडेंट्स? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम इंग्लिश सेकेंड ईयर मॉडर्न ऐसे नंबर 8 चाइनाज़ वे टू प्रोग्रेस, चीन की तरक्की का रास्ता, जिसे गलियाजो सेंटिनी ने लिखा है, उसे डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले ऐसे के बारे में थोड़ा सा इसकी समरी पढ़ेंगे। आखिर में इसमें बताया क्या गया है ताकि फिर सवालात समझने और याद करने में आसानी हो। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें। तो बगैर टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी समरी देख लेते हैं। इसमें जो है मुसन्निफ़ जो है लिखता है, इसको हम मुख्तसर सा जो है इसकी समरी जो है शेयर करेंगे, जिससे आपको हाउ नाउ हो जाए कि इस ऐसे में क्या बताया गया। चीन जो है अभी ये दुनिया भर में एक फ़ैशन बन चुका है। 1949 में आज़ादी हासिल करने के बाद से चीन ने अपनी मईशत को नुमायाँ तौर पर बेहतर बनाया है और ज़िंदगी के तमाम शोबों में बहुत तरक्की की है। चीन दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क है, जिसकी आबादी जो है वो तकरीबन 2 अरब है। वैसे अब सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क जो है वो इंडिया है, अभी जो करंट 2025 जून के अकॉर्डिंग। अच्छा, मगरिब को चीन की बड़ी आबादी के बारे में जो है एक गलत फहमी थी, यानी कि यूरोप जो है वो समझता था कि आबादी ज़्यादा जो होना है ये ज़्यादा मसाइल पैदा करता है। वो समझते थे कि ये बड़ी आबादी जो है चीन के लिए ना ख़त्म होने वाला नुकसान बन जाएगी, लेकिन चीनी अवाम ने इसको गलत साबित कर दिया। यही बड़ी आबादी जो है अब चीन की असल ताकत बन चुकी है। मुसन्निफ़ जो है चीन की समाजी, मौशी और सन्नती ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं पर रोशनी डालता है। चीन ने अपनी मईशत को गैर मरकज़ी बना दिया है, यानी इसने दूर दराज इलाकों को मकामी सतह पर छोटी मौशी सरगर्मियों से जोड़ दिया है। इसने दीगर ममालिक को चीन का दौरा करने और इसके नक्शे कदम पर चलने पर भी मजबूर कर दिया है। अब हम जो है चीन की तेज़ रफ्तार तरक्की को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। हमें इसकी अहमियत और आलमी मईशत में इसके मकाम को तस्लीम करना चाहिए। चीनी मज़दूर जो हैं ये इनको जो है तमाम समाजी तहफ़्फ़ुज़ की सहूलतों से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। चीनी ख़वातीन को जो है स्पेशल सिक्योरिटी जो है सोशल सिक्योरिटी जो है उसकी बेनिफिट्स इनको हासिल हैं। चीन की जो मौशी पॉलिसियाँ हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ अवाम की फ़लाह के लिए बनाई गई हैं, ना कि सिर्फ पैसे के लिए। ये थोड़ी सी इसकी समरी थी जो हमने आपके साथ डिस्कस की है, ताकि आपको हाउ ना हो जाए कि आखिर इसमें बताया गया है। इसमें सारा चीन की तरक्की के बारे में बताया गया है। चीन ने किस तरह जो है वो तरक्की की अपनी आज़ादी के बाद, उसने किस तरह की पॉलिसियाँ बनाई, क्या क्या किया, जिससे वो आज दुनिया में एक तरक्की याफ्ता मुल्क है। नेक्स्ट अब इसके हम क्वेश्चन आंसर शेयर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, वाई हैज़ दी वर्ल्ड चेंज इट्स एटीट्यूड। दुनिया ने चीन के बारे में अपना रवैया जो है वो क्यों बदल लिया है टुवर्ड्स चाइना। चाइना के बारे में अपना रवैया जो है वो क्यों चेंज कर लिया है। द वर्ल्ड हैज़ चेंज्ड इट्स एटीट्यूड टुवर्ड्स चाइना। दुनिया ने जो है चीन के बारे में अपना रवैया तब्दील किया है बिकॉज़ क्योंकि ऑफ इट्स ग्रेट प्रोग्रेस, इसकी शानदार तरक्की की वजह से, इसकी ग्रेट प्रोग्रेस की वजह से। आफ्टर इंडिपेंडेंस इन 1949 में चाइना जो है जब आज़ाद हुआ, चाइना मेड इमेंस प्रोग्रेस। चाइना ने जो है बेपनाह बहुत ज़्यादा तरक्की की, इमेंस प्रोग्रेस की इन सोशल, समाजी, एग्रीकल्चर, ज़राई एंड इंडस्ट्रियल फील्ड और सन्नती शोबों में। क्वेश्चन नंबर 2 है, डिस्कस द चाइनीज़ एग्रीकल्चर सिस्टम। चीनी ज़रूरी निज़ाम जो है उस पर जो है उन्होंने बोला उसको डिस्कस करें, तबसरा करें इस पर। उसके जवाब में हम लिखेंगे, इन चाइना में एग्रीकल्चर लैंड हैज़ बीन डिवाइडेड। जो ज़रूरी ज़मीनें हैं इनको तकसीम किया गया है स्मॉल सेक्टर्स, छोटे छोटे सेक्टर्स में, छोटे छोटे हिस्सों में, नोन एज कम्यून्स, जिसे जो है कम्यून्स कहा जाता है। These communes are further
डिवाइडेड इनटू प्रोडक्शन ब्रिगेड्स। ये जो कम्यून्स हैं इनको मज़ीद प्रोडक्शन ब्रिगेड्स में भी तकसीम किया गया है। द चाइनीज़ स्टिल कैरी ऑन देयर ट्रेडिशनल लेबर। चाइना जो है वो अभी तक अपने साथ लिए हुए है अपनी जो ट्रेडिशनल लेबर यानी कि रवायती मेहनत को, अलॉन्ग विद मॉडर्न एग्रीकल्चर मशीनरी, जदीद ज़रूरी मशीनरी के साथ साथ। यानी कि चीनी जो है वो आज भी अपने जो रवायती मेहनती अंदाज़ है उनका, उसको जदीद ज़रूरी मशीनरी के साथ भी जारी रखे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ डज़ चाइना रिलाई ऑन इट्स ओन रिसोर्सेज। चीन जो है वो किस तरह अपने वसाइल पर इन्हिसार करता है, रिलाई करता है, डिपेंड करता है। तो इसके जवाब में लिखेंगे चाइना रिलाइज ऑन इट्स ओन रिसोर्सेज। चाइना जो है अपने वसाइल पर इस तरह इन्हिसार करता है बाय यूजिंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ प्रोडक्ट्स एंड मशीन्स प्रिपेयर्ड इन चाइना। वो तमाम किस्म की जो अशिया हैं, ऑल सॉर्ट्स ऑफ प्रोडक्ट्स यानी कि तमाम किस्म की अशिया, और इसके अलावा मशीन्स जो हैं वो तमाम जितनी भी मशीनें हैं वो सारी अपने जो मुल्क में तैयार की जाती हैं वो इस्तेमाल करता है। सच प्रोडक्ट्स एंड मशीन्स आर इजीली अवेलेबल। ये जो प्रोडक्ट्स जो हैं या ये जो अशिया हैं और जो मशीन्स हैं ये आसानी से फिर अवेलेबल होती हैं, दस्तयाब होती हैं। दे आर चीपर दैन फ़ॉरेन मशीन्स। ये जो हैं गैर मुल्की जो मशीनें होती हैं, फ़ॉरेन मशीन्स जो हैं उनके मुकाबले में सस्ती होती हैं। ऑब्वियसली जो चीज़ आपके मुल्क में ख़ुद बनेगी तो वो सस्ती ही होगी रादर दैन जो आप दूसरे मुल्कों से मंगवाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, डिस्क्राइब अ डे इन द लाइफ ऑफ अ चाइनीज़ स्टूडेंट। एक जो चीनी तालिब इल्म है उसका दिन किस तरह का होता है वो बयान करना है, या एक तालिब इल्म के जो दिन की मसरूफियात हैं वो बयान करनी है। तो इसके आंसर में जो है जे वेन स्यू रिप्रेजेंट द स्टूडेंट्स इन चाइना। जे वेन सी जो है ये चीनी जो तलबा हैं या चीन के जो तलबा हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि उनकी नुमाइंदगी करती हैं। शी गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। वो सुबह सवेरे उठती हैं। डज सम डोमेस्टिक चोर्स। कुछ घर के छोटे काम करती हैं। टेक्स ब्रेकफास्ट। इसके बाद नाश्ता करती हैं। एंड गोज़ टू स्कूल एट 8। और 8 बजे जो है वो स्कूल चले जाती हैं। आफ्टर 11 AM 11 बजे के बाद शी कम बैक होम। वो वापस घर आती हैं। टेक्स हर लंच। और दोपहर का जो है वो खाना खाती हैं। एंड गोज़ बैक टू स्कूल। और वापस स्कूल चले जाती हैं। शी रिवाइज़ हिज लेसन। वो जो है अपने जो सबक हैं, असबाक जो हैं उनको दोहराती हैं, रिवाइज़ करती हैं। आफ्टर 4 o'clock 4 बजे के बाद ही टेक्स अ रेस्ट, रीड्स द न्यूज़पेपर। वो जो है थोड़ा आराम करती हैं, रीड्स द न्यूज़पेपर, अखबार पढ़ती हैं। एंजॉय द रेडियो। और रेडियो से लुत्फ़अंदोज़ होती हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट अ नोट ऑन द चाइनीज़ वुमेन। चीनी ख़वातीन पर जो है नोट लिखना है। तो इसमें इसके जवाब में लिखेंगे चाइनीज़ वुमेन आर हार्ड वर्किंग। चीनी जो ख़वातीन हैं वो बहुत मेहनती होती हैं। दे लैक फेमिनिटी। इनमें फेमिनिटी यानी कि नस्वानियत जो है उसकी कमी महसूस होती है, नस्वानियत कम होती है। दे डू नॉट यूज़ ब्यूटी प्रोडक्ट्स। वो जो है ख़ूबसूरती के लिए मसनूआत का इस्तेमाल नहीं करती। दे एंजॉय मैनी सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स। और इन्हें जो है बहुत से समाजी सिक्योरिटी बेनिफिट्स, समाजी तहफ़्फ़ुज़ के फ़ायदे हासिल होते हैं। दे एंजॉय फ्री हॉस्पिटलाइजेशन एंड मेडिकल फैसिलिटीज़। और इसके अलावा जो है ये मुफ्त जो है हस्पताल और तिब्बी सहूलतों से, मेडिकल फैसिलिटी से भी बेनिफिट हासिल करती हैं, फ़ायदा उठाती हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट आर दी सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स प्रोवाइडेड टू चाइनीज़ वर्कर। चीनी मज़दूरों को कौन कौन से समाजी तहफ़्फ़ुज़ के फ़वाइद हासिल हैं। इसके जवाब में लिखेंगे वर्कर्स इन चाइना। चाइना में जो मज़दूर हैं एंजॉय कंप्लीट सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स। वो मुकम्मल या तमाम जो है समाजी तहफ़्फ़ुज़ के फ़ायदे उनको हासिल हैं। इट मीन्स इसका मतलब है द स्टेट इज़ रिस्पॉन्सिबल। जो रियासत है वो ज़िम्मेदार है।
फॉर द कम्फर्ट्स एंड नीड्स ऑफ सोसाइटी। माशरा जो है, नीड्स ऑफ सोसाइटी माशरे की ज़रूरियात और कंफर्ट, माशरे की ज़रूरियात और आराम की जो है वो ज़िम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबल है। दे आर प्रोवाइडेड हाउसिंग एंड मेडिकल फैसिलिटीज़, वो इन्हें हाउसिंग यानी कि गाड़ियाँ, रहाइश एंड मेडिकल फैसिलिटीज़ और तिब्बी सहूलियात भी फ्राहम की जाती हैं। दे इंजॉय ईजी टर्म्स ऑफ सर्विस इन फैक्ट्रीज़, ये जो है फैक्ट्री में इनके लिए जो है आसान सर्विस शराइत हैं। एंड द फैसिलिटी ऑफ असिस्टेंस स्कीम्स, और इसके अलावा जो है इमदादी स्कीमों की भी सहूलत मौजूद है। असिस्टेंस स्कीम्स कहते हैं इमदादी स्कीम्स जो मदद के लिए बनाई जाती हैं कमज़ोर तबकात के लिए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 है, इट इज़ द पीपल, लोग हैं, एंड नॉट द थिंग्स, चीज़ें नहीं हैं, दैट आर डिसिसिव, फैसला कुन। डिस्कस करें। डिसिसिव जो वर्ड है ये डिसीजन से निकला है। डिसिसिव का मतलब होता है फैसला कुन। इस क्वेश्चन में उसने पूछा है फैसला कुन जो है वो चीज़ें, फैसला कुन जो चीज़ें हैं वो अशिया नहीं होती बल्कि लोग होते हैं। इसको आप डिस्कस करें, तबसरा करें इस पर। तो इसके आंसर में लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द राइटर, जो राइटर है गलियाजो सेंटिनी जिसने ये लिखा है, उसके मुताबिक देयर आर टू वर्ल्ड्स, दो दुनियाएं हैं। वन इज़ द वर्ल्ड ऑफ फैक्ट्स, एक जो दुनिया है वो हकीकत एंड फिगर्स, अदाद व शुमार की दुनिया है। यानी कि एक जो है ये हकाइक और अदाद व शुमार की दुनिया है। एंड दी अदर इज़ दी वर्ल्ड ऑफ फेथ, और दूसरी जो है वो ईमान की दुनिया है। माओ द चाइनीज़ लीडर, माओ जो चीनी रहनुमा है, बिलीव्ड दैट, उसका यकीन था, द नंबर ऑफ पीपल और इकोनॉमी, फैक्ट्स एंड फिगर्स डज़ नॉट काउंट, उसका यकीन था कि जो लोगों की तादाद है या मौशी अदाद शुमार जो हैं वो अहम नहीं होते। पीपल देम सेल्स आर इम्पोर्टेंट, असल अहमियत जो है वो लोगों की होती है। इफ़ दे हैव फेथ इन द बेनिफिट्स ऑफ द पीपल, अगर उनके दिल में जो है आवाम की भलाई का यकीन हो, जज्बा हो, फेथ हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, द हार्ट ऑफ द मैटर, असल जो बात है, असल जो मसला है, इज़ द नीड टू रूट आउट, ख़त्म करना है। सेल्फिशनेस, खुद गर्जी को, असल बात यह है कि खुद गर्जी को, सेल्फिशनेस को ख़त्म करना है, रूट आउट करना है, या रूट आउट करने की कितना ज़रूरी है, ख़त्म करना कितना ज़रूरी है, तो वो डिस्कस करें। तो इसके आंसर में लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, इस कॉल के मुताबिक, एवरीवन शुड वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ अदर्स, सबको जो है दूसरों की बेहतरी के लिए काम करना चाहिए। द सीक्रेट ऑफ चाइनाज़ प्रोग्रेस, चाइना की जो तरक्की का राज है, लाइज इन दिस प्रिंसिपल, वो इसी उसूल में पोशीदा है। दे वर्क फॉर द बेनिफिट ऑफ आल, ये जो है तमाम इज्तमाही भलाई को तरजीह देते हैं, या फिर ये जो है काम करते हैं सबके लिए, सबके फ़ायदे के लिए काम करते हैं। इसके जो इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स और एमसीक्यूज़ हैं आपकी टेक्स्ट बुक में जो लास्ट में दिए हुए हैं, आपने वही करने हैं, वही पेपर में आते हैं। अगर आप चाहते हैं कि उस पर भी वीडियो बने तो आपने कमेंट में बताएं, उस पर वीडियो बना देंगे। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो आपकी, आप व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं, किसी भी चीज़, कोई नोट्स अगर आपको पीडीएफ में चाहिए हो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। व्हाट्सएप चैनल को ज़रूर फॉलो करें, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।